हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय का क्रेजी लाइफ एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, जो आज हम बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि कोई भी आदमी कभी फ्री बैठा रहता है, और मतलब फ्री तो नहीं बैठा रहता, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति ऑफिस में बैठे हुए आदमी को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी फ्री बैठा है, कितनी अच्छी शांति की नौकरी है, कि शांति से सुकून से बैठा हुआ है। और वास्तव में वह आदमी अंदर से कैसा फील कर रहा है, उसके बारे में, उस आदमी के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, वो आज आपसे शेयर करेंगे। प्रशांत जी हैं मेरे साथ में, ये बताएंगे कि वास्तव में किस तरह का फील होता है, कि लोगों को तो लगता है कि हम फ्री बैठे हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा होता है। प्रशांत जी, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा फील होता है ऑफिस में। सर, मैं तो अपना अनुभव इसमें यही बताना चाहूँगा कि जब से मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो ज्वाइन करी है ना, जब से यही रहा है कि फ्री तो हम रहे हैं, लेकिन जब जो माइंड पे जो वजन रहा है ना, उसका रियलाइज हमें सेल्फ को ही है इस चीज़ का, कि हमारे ऊपर जैसे भी प्रेशर आते हैं, टारगेट्स के प्रेशर आते हैं, सीनियर्स के प्रेशर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम फ्री घूम रहे हैं तो हम काम नहीं करना चाह रहे, ऐसा भी नहीं है। हम जाते हैं, लेकिन हमारे को कई बार पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते, नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, या मार्केट अप डाउन रहता है, तो वो भी कई चीज़ें हमारे सामने आती है। लेकिन हम ये चीज़ें अपने तक ही रखते हैं। ये उन सीनियर्स से हम ये चीज़ नहीं कह सकते उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई सर ये वाली बात है। हम तो उनको जो देते हैं रिस्पांस पॉजिटिव देना पड़ता है। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि प्रशांत जी, क्या कोई भी व्यक्ति ऑफिस में बैठा रहता है और दूसरे लोगों को लगता है कि आपकी मजे की नौकरी है, क्योंकि आपका बैठे रहने का काम है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर शांत बैठा है तो या तो उसके दिमाग में कुछ आगे की प्लानिंग चल रही है, या फिर उसको काम का बर्डन इतना है कि हाँ भाई उसको जैसे जो उसके पास में काम है उसको वो कैसे क्लियर करे, उस चीज़ के वो विचाराधीन रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो कई बार वो ऐसा भी दिखाते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वो इस वजह से करते हैं कि हाँ भाई प्रेशर लेंगे तो काम तो वही होना है, लेकिन तो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कि हाँ भाई फ्रेशनेस बनी रहे। दिमाग क्या है कि ज़्यादा डिप्रेशंस में आदमी क्या है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो एक नॉर्मल व्यक्ति दे पाता है। तो ये चीज़ें हमेशा ऐसे ही चलती है। तो ये है समझने की बात कि दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऑफिस में बैठा है तो बैठे रहने का काम है, और उसका माइंड बिल्कुल फ्री है, और मतलब बहुत मज़े की नौकरी है। लेकिन वास्तव में क्या है कि जो भी व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ दिख रहा है, उस पोस्ट का, उस सीट का, उसके माइंड पर हमेशा वजन बना रहता है कि मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने कोई भी फाइल अभी कर ली और उसका बिजनेस निकल के आ गया, वो फाइल क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट फाइल के लिए मेरे माइंड में ऑटोमेटिक ही रील बनने लग जाएगी कि मेरे को और फाइल कहाँ से सोर्स करनी है, उसको कैसे क्लियर करवानी है, उसके अंदर क्या क्या पेंडेंसी है, उसके लिए कस्टमर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। तो मतलब आदमी फ्री बैठा हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्री बैठा हुआ है, लेकिन वह वास्तव में फ्री नहीं है। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो इसलिए हम बहुत बार बोल भी देते हैं कि साहब आपकी तो मज़े की नौकरी है, ऑफिस में बैठे रहने का काम है, लेकिन जो वास्तव में उस सीट पे बैठा होता है वह ही जानता है कि कितनी मज़े की नौकरी है, और बैठा रहना कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आदमी बैठा हुआ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कितना टेंशन चल रहा है यह किसी को नज़र नहीं आता है। काफ़ी मतलब इतना प्रेशर में भी आप, प्रेशर होना भी अच्छी बात है। प्रेशर हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में स्टेबल कैसे रहना है। प्रेशर का होना भी बढ़िया बात है कि हाँ भाई कोई दिक्कत है, जैसे मान लो नॉर्मल तौर पे व्यक्ति क्या है कि जैसे फ्री रहता है तो वो क्या है कि अपने आगे बढ़ने का एक दिशा तय नहीं कर पाता। लेकिन जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर आता है ना, तो वो आदमी आगे से आगे प्लानिंग करता है, अपने दिमाग को यूज करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए नए नए प्लान्स तैयार करता है। तो ये चीज़ होना भी एक तरीके से ज़रूरी है कि हाँ भाई आदमी की ग्रोथ, प्रगति जब भी होती है जब उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाता है, दबाव होता है। तो नहीं तो फ्री माइंड तो ये होता है कि हाँ भाई वो इधर उधर घूम लेगा, अपना टाइम पास कर देगा, दिन पूरा कर लेगा, खा लेगा, सो जाएगा। ये चीज़ें होती है। तो जिम्मेदारी का होना भी एक आदमी को, लेकिन ये है कि जब से फाइनेंशियल इंडस्ट्री ज्वाइन किया है ना, चाहे कोई भी हो XYZ, तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहना। आज हमने इतना किया है तो हम उससे आगे बढ़ के उस परफॉर्मेंस को लेके जाना चाहते हैं।
हम हमारी ग्रोथ के लिए बिजनेस हम हमारा इस हिसाब से दिखाना चाहते हैं हम कि हाँ भाई हमें कंपनी से बढ़िया इंसेंटिव्स मिले और हम इस कंपनी से जैसे दूसरी कंपनी में जाएं तो ग्रोथ के लिए जाएं तो वहाँ पे भी हमारा जैसे बैक का पता चले तो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे ने बैक में भी काफ़ी बढ़िया बिजनेस किया है और बढ़िया बैकग्राउंड से है। तो ये चीज़ें ये क्या है आगे बढ़ने के लिए हमें भी अप्रिशिएट करती है, मजबूत बनाता है, उस चीज़ के लिए तैयार करता है वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई प्रशांत जी ने कि टेंशन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन होगी, कहीं दरवाजे बंद होंगे, तभी आदमी कहीं देखेगा कि मुझे ग्रोथ करने के लिए आगे और क्या क्या करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि किसी भी आदमी को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो, या कोई भी व्यक्ति है अगर किसी खड्डे में गिर जाए तो वह निकलने के रास्ते सोचता है, कि निकलने का प्रयास करता है कि मैं यहाँ से किस तरह से निकल सकता हूँ। इसी तरह से जॉब के अंदर यदि आदमी को टेंशन हो जाती है तो वह देखता है कि मुझे इस टेंशन से बाहर कैसे निकलना है, किस तरह से ग्रोथ करनी है। बिल्कुल सही है। यही बिल्कुल सीखने की चीज़ है कि हम ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं, और ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं टेंशन लेना भी जरूरी है, क्योंकि वो जो टेंशन है वही हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह से ग्रोथ को पा सकते हैं।